हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो आज के दिन क्वार्टर फोर का इसका रिजल्ट आ चुका है। कंपनी का क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिल रहा है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और उसके साथ साथ कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे को। क्या कंपनी यहाँ पर से अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में जा रही है कि नहीं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को इस वीडियो में ये एक और चीज़ बताने वाला हूँ, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीस का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो फुल पैकेज वीडियो रहने वाला है ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। सबसे पहले यहाँ पर से कंपनी का यहाँ पर आप लोगों को जो रिजल्ट है वो बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर चलते हैं, उसके बाद हम चार्ट पैटर्न देखेंगे। दोनों के दोनों चीज़ों को आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। तो यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर आ चुके हैं। ऊर्जा ग्लोबल की बात करें, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, और 31 मई 2021। और नीचे की तरफ चलते हैं तो ये जो कंपनी है यहाँ पर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले तो इसका जो रिज़ल्ट है, जो क्वार्टर का, इस क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है फोर्थ क्वार्टर का, तो वो आप लोग को देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर से सेकेंड, यहाँ पर से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो डिविडेंड का, दोनों में से ये पाँच के पाँच नोटिस में से कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल रहा है पहले पेज में। तो यहाँ पर देखेंगे आगे आप लोगों को क्या इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कैसा देखने मिल जाता है। कंपनी के सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं इस क्वार्टर का। सबसे पहले आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाता है। स्टैंड अलोन रिजल्ट रहा है, सारी के सारी जो अमाउंट है वो लैख में है, तो लैक्स में ही हम बात करेंगे। सबसे ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी का नाम। और यहाँ पर से सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम मिलाकर कंपनी की टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर के अंदर 4,377.19 लाख रुपीज़ का कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर इनकम करके दिखाया है, रेवेन्यू करके दिखाया है। जो यहाँ पर क्वार्टर कंपनी का जो इनकम है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी का यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस देखे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनकम के मामले में, रेवेन्यू के मामले में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब जो कोरोना की जो सिचुएशन थी वो यहाँ पर से कंपनी उभरती हुई देखने को मिल रही है रेवेन्यू के मामले में। ठीक है, कंपनी का यहाँ पर से एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनका एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो जो मटेरियल कंजप्शन में एक्सपेंस है उनका लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। इसी की वजह से इसका जो यार यहाँ पर टोटल एक्सपेंस है उसके अंदर इस क्वार्टर के अंदर 4,323.61 लाख रुपीज़ का कंपनी ने यहाँ पर टोटल एक्सपेंस किया है इस क्वार्टर के अंदर। ये क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, किसकी वजह से, मटेरियल की वजह से। चलो यहाँ पर इसको निगलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर चलो कंपनी को मटेरियल थोड़ा महंगा पड़ रहा है और कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। यहाँ पर सेल्स बढ़ रहा है मटेरियल की वजह से। मटेरियल का यहाँ पर मतलब जितना मटेरियल यूज़ करेंगे उतना यहाँ पर से प्रोडक्शन होगा तो सेल्स होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर से सारी चीज़ें लिंकेज है, पर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर इजाफा नहीं आया है। इसी की वजह से यहाँ पर से आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल रही है। क्वार्टर एंड क्वार्टर का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को परफॉर्मेंस देखिए तो यहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस है एक्सपेंस का, तो ये घटता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए और यहाँ पर से इसके इन्वेस्टर के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या यहाँ पर से नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट आप लोगों को ये अमाउंट है। नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर के अंदर 53.57 लाख रुपीज़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है इस क्वार्टर के अंदर। तो यहाँ पर से कंपनी का यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, पर क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस यहाँ पर से डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के मामले में। मतलब यहाँ पर से कंपनी का डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसकी सीधी वजह है, देखो आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। देखो जो भी बिजनेस है ना, ये कोरोना के सिचुएशन में डाउन कौन कौन से बिजनेस होंगे जो यहाँ पर से ज़रूरियात वाले नहीं है, मतलब जो इनका जो बिजनेस है सोलर पैनल से, सोलर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। अभी कौन भाई 1-2 लाख रुपए की कौन
हाँ, 1-2 लाख रुपए की कौन सोलर पैनल खरीदेगा। अभी सब लोगों के पास पैसों की ज़रूरत है, कभी यहाँ पर से दवाइयों के लिए, कभी खाने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, अभी आप लोगों को ये कंपनी, ऐसा नहीं कि 1-2 क्वार्टर इसके ख़राब गए तो कंपनी डूब गई। आप लोगों को इसके अंदर अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, पर आप लोगों को पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। कंपनी का रिजल्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर भले ही गिरा है, पर ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी का परफॉर्मेंस है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से अर्निंग पर शेयर। उससे पहले ईपीए मतलब आप लोग देख सकते हो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम इस क्वार्टर की बन जाती है 53.57 लाख रुपीज़ की, जो यहाँ पर से अगेन क्वार्टर एंड क्वार्टर घटती हुई नजर आ रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर से 0.01 रुपीज़ का इस कंपनी का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखने मिल जाता है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर आप लोग देखोगे 0.012 रुपीज़ का देखने को मिला था, और उससे पहले के क्वार्टर में 0.017 रुपीज़ का इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखने को मिलता है। ठीक है, कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतरीन देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं नोट्स के बारे में। नोट्स में यहाँ पर से कोई भी यहाँ पर अगेन कोई भी यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं डिविडेंड के, तो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पाँचों की पाँचों नोट्स के अंदर कोई भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं देखने मिल रहा है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी ने क्या यहाँ पर लोन लिया है, लोन के ऊपर भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो लोन की बात करें तो यहाँ पर से स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है ये रहा। लोन्स की बात करें तो यहाँ पर कभी कंपनी के ऊपर कोई भी प्रकार का लोन नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोटल कोई भी प्रकार का डैश डैश लोन है नॉन करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। और करंट एसेट्स की बात करें तो उसके ऊपर भी लोन आप लोग देखोगे तो घटता हुआ नज़र आ रहा है। पहले 2020 के अंदर 2416.97 लाख रुपीज़ का इस कंपनी का लोन था, और वो अभी घटकर 1821.38 लाख रुपीज़ का कंपनी का लोन बाकी है। तो यहाँ पर से कंपनी के पास यहाँ पर लोन कम कर रही है कंपनी, जो है अच्छी बात है। कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अच्छा है। कंपनी का यहाँ पर बैंक बैलेंस देखोगी तो भी आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी के बोरोइंग के बारे में। कंपनी के नॉन करंट एसेट्स के ऊपर बोरोइंग है, तो यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरिंग की बात करें तो कोई भी बोरिंग नहीं है। और करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर आप लोग लोन देखने को मिल जाती है। लोन है इस ईयर के अंदर 31.63 लाख रुपीज़ की इस कंपनी के ऊपर लोन चल रही है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी यहाँ पर से ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने रिजल्ट बता दिया। अभी हम देख लेते हैं कुछ अदर कोई इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर से बाकी रह गई हो, उसके बारे में देख लेते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट कैसा देखने मिल रहा है। कंपनी का कंसोलिडेटेड लैक में सारी की सारी चीज़ें क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम मिलाकर इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखने को मिल जाता है 5000। ये इसी कंपनी का है। ठीक है, ये स्टैंडअलोन पिछले वाला स्टैंडअलोन रिजल्ट था, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट में इस कंपनी का 5532.53 लाख का कंपनी ने इनकम करके दिखाया है, रेवेन्यू करके दिखाया है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके अंदर गिरावट देखने मिल रही है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो एक्सपेंस के अंदर भी आप लोगों को अच्छा खासा मतलब एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो एक ख़राब बात है। पर यहाँ पर से जो मेजोरिटी जो एक्सपेंस है वो मटेरियल की वजह से यहाँ पर एक्सपेंस देखने मिल रहा है, जो यहाँ पर से एक नॉर्मल सी बात है, मटेरियल इनको थोड़ा महंगा पड़ रहा होगा। अभी बात कर लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस घटता हुआ नजर आ रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर जो मेन चीज़ है नेट प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर 98.56 लाख रुपीज़ की कंपनी ने इनकम करके दिखाई है, नेट प्रॉफिट करके दिखाया है। इनकम नेट प्रॉफिट है, मतलब कोरा मुनाफा इस कंपनी ने करके दिखाया है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इस कंपनी के अंदर जो रिजल्ट के अंदर अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा है, और टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का ईपीएस इस क्वार्टर का देखें तो यहाँ पर 0.019 रुपीज़ का इसका ईपीएस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सब पिछले क्वार्टर के अंदर 0.01 रुपीज़ का था, और उससे पिछले क्वार्टर में 0.0077 रुपीज़ का इसका ईपीएस चल रहा था। तो
ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ईपीएस के अंदर अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छी बात है। कंपनी के यहाँ पर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर लोन की बात करें, अगेन यहाँ पर सेम टू सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी, कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। अभी हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर आ चुके हैं ऊर्जा ग्लोबल के चार्ट पैटर्न के ऊपर। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले कंपनी का लोगो और यहाँ पर 7.05 रुपीज़ की अभी इसकी शेयर प्राइस देखने में मिल जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे पिछले 1 मंथ के अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। 15% का इजाफा देखने को मिला है इसके रिजल्ट के अंदर, आप लोग बोल सकते हो। और उसके साथ साथ कंपनी ने यहाँ पर से 6 मंथ के अंदर 102% का मुनाफा करके दिखाया है। और उसके साथ साथ 1 ईयर की बात करें, कंपनी ने 273% का अच्छा खासा मुनाफा करके दिखाया है। इसके शेयर होल्डर्स को 5 ईयर्स की बात करें, 5 ईयर्स में अच्छा खासा मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो आप लोगों को यार थोड़ा सोच समझ कर इस कंपनी के अंदर आप लोगों की जो पोर्टफोलियो आप लोगों का ₹1,00,000 का है, ₹1,00,000 का है, तो आप लोगों को बस ₹2,000 इस कंपनी के अंदर डालने हैं और ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी आप लोगों को मैंने मतलब 2% के आसपास इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, या मैक्सिमम 5%, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 5%, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने इस कंपनी का चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को ये पसंद आती है ये कंपनी। मैंने अभी तक इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है, पर आने वाले समय में इसका कंपनी का जो रिजल्ट है इस बार भी अच्छा है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छा आता है, तो इस कंपनी के अंदर मैं ज़रूर से इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्ट से इस कंपनी के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है, ठीक है। तो बस आज के लिए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बाइंग और होल्ड की आप लोगों को रिकमेंडेशन है, और जो यहाँ पर से मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर से कोई भी ट्रेड नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फ्रॉम द नेक्स्ट डे में, गुड बाय।